देखो हाँ, तो यही जाता है कि कोई आवे आज ही, कोई जावे आज ही, कोई जावे कल, बाकी कोई न बच सके कान बदो विचार। तो अपने ये यात्रा तो हर आदमी को एक बार करनी होती है। ये एक बार का मतलब है कब हो ये पक्का नहीं है। जबकि दवाइयाँ और आते उसमें एक्सपायर डेट भी लिखी होती है, पैदा कब हुई, निर्माण कब हुआ, वो भी लिखा होता है। लिखा हुआ तो हमारा भी दोनों है, पर ज्ञात नहीं होता। इसलिए आदमी को ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और यह संसार की परिभाषा है कि यह संसार संयोग वियोग की कहानी है। संयोग हुआ है तो वियोग होगा ही, ये निश्चित है। वियोग हुआ है तो कहीं जाकर के उस आत्मा का संयोग भी हो गया, और वो टिकट भी साथ में लेके रिजर्वेशन करवा के जाता है। तो एक बार एक बहन, गांव के साथ तारा नगर होगा, कोई भी हो, एक बहन आई। उस बहन ने आचार्य से रोते रोते कहा कि गुरुदेव मैंने कौन से पाप किए थे, मेरा पति जवानी में चला गया। ये अनेकों के साथ होता है। अगर अपने अनोखा नहीं, अनोखा की दुनिया से अठारह परिवार उनके साथ की अच्छी ही घटना हो गई। तो उसने कहा तब आचार्य वर हंसने लगे। उसको आश्चर्य हुआ कि मैं तो रो रही हूँ और आचार्य वर हंस रहे हैं। और संतों की दुनिया अलग ही होती है, संतों की सोच भी अलग होती है। और आचार्य महाप्रभु तो एक अलौकिक पुरुष थे ही। तो वो हंसते रहे, बहन देखती रही, और मैं भी वहाँ बैठी थी। मुझे भी ऐसा लगा कि आचार्य से इस समय हंसते हैं तो कोई रहस्य है। अगर सामान्य कोई होता तो वो सोचता कि ये तो बुरा लग रहा है, आचार्य से क्यों हंस रहे हैं, इस समय हंसना नहीं चाहिए। तो आचार्य ने कहा बहन तुमने संसार का रूप समझा नहीं है, पर आज समझ लो कि तुम दोनों का संयोग हुआ था। तुम जन्मे अलग अलग, पति अलग घर में जन्मा, अलग माँ थी, अलग पिता था, और तुम भी अलग थी, दोनों अलग अलग जन्मे, तुम्हारा संयोग हो गया। तो जिसका संयोग होता है उसका वियोग होगा ही। अपने अनित्य भावना है, अनित्य अनुप्रेक्षा, ये तुम पढ़ो, सतियों से इसका प्रयोग सीखो कि कितनी चीज़ों का संयोग होता है, वियोग होता है। तो कहने का मतलब ये तुम तो बहुत जानकार हो, समझदार हो, और तुमने संयोग वियोग की कहानी, ये संसार है, ये समझा भी है। इसलिए तुम्हें तो बहुत बहुत सावधान रह करके कि जीवन का एक अध्याय अपना संपन्न हो गया। अब चाहे पति पहले जाए चाहे पत्नी पहले जाए, दोनों में एक तो जाता है। कल जैसा एक्सीडेंट हुआ तो उसमें पिता पुत्र दोनों चले गए, साथ में चले गए। पत्नी होती तो वो भी जाती। तो एक्सीडेंट में तो साथ जा सकते हैं, बाकी जहर खा के कोई सो गया, एक परिवार सुना, तब भी एक बच गया और एक मर गया, उसमें भी नहीं होता है। तो दोनों में एक को तो जाना ही है। तो संयोग की बात थी, वो पहले चले गए, तुम्हें वियोग का यह दर्द सहना पड़ा, किंतु इसको दर्द मत मानो, इसको मानो सच्चाई। यह एक सच्चाई है, और इस सच्चाई को तुम्हें स्वीकार करना है। कर ही दिया है तुमने अब तक। मुझे तो देर से मालूम हुआ, और वो बताने वाला जो था वो भी जिधर सर का ही था, पर विशेष जानकारी उसने भी नहीं दी। और उसने बताया कितने महीने हो गए, तो मैंने सोचा अब 1.5 महीने हो गए। हाँ 3 दिसंबर के चलिए 1.5 महीना हो गया। अब हुए 1.5 महीना। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तुम तो ये मान करके चलो कि जीवन का एक अध्याय मेरा संपन्न हो गया, दूसरा अध्याय नए ढंग से, नए तरीके से और नई आत्मशक्तियों के जागरण के रूप में
मुझे जीना है। और स्वाध्याय और ध्यान, इन दोनों चीज़ों में विशेष समय लगाना है। संत की सेवा करना और अपने परिवार को संभालना, ये सब तो दायित्व है ही, जन्मजात दायित्व है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि तुम अपने जीवन में कोई एक अपना लक्ष्य बना लो। छोटे छोटे लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य तो हमारा निश्चित है सबका कि हमें मुक्त होना है, वीतराग बनना है, कसाय पतली करना है, ये तो हमारा लक्ष्य है ही। अब मंजिल तो निश्चित है, फिर बीच में पड़ाव तो बहुत है। यह एक पड़ाव नहीं हुआ है, अनंत पड़ाव पीछे करके आ गए, आगे अनंत नहीं करेंगे, यह मान करके चलो। अगर सम्यक तो है तो अनंत पड़ाव आगे नहीं है, चढ़ावपन आ गया तो अनंत पड़ाव आगे नहीं है। तो हमारे पड़ाव बीच वाले कम से कम हो और अच्छे से अच्छे हो, यह एक धारणा करके आगे चलना है। और मुझे भी आज ये अफसोस होता है कि भाई तुम्हारा अगर थोड़ा स्वस्थ होता तो शायद लंबे समय तक साथ रह जाता। अब मृत्यु का तो अंदाज किया नहीं जा सकता कि कौन किस मृत्यु से मर रहा है, अपनी मौत से मर रहा है या बीमारी के आघात से जा रहा है। तो तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए सहकारी रहे, तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारे लिए साधना में सहायक बने और तुम्हारी अपनी भावी जो जिंदगी है, आगे की जिंदगी है, वो तुम सरस सार्थक और शुद्ध बनते रहे। इसी मंगल कामना के साथ शुभम भूयात्, मंगलम भूयात्, कल्याणम भूयात्। कृतज्ञों से हम आपके आभारी हैं, कृतज्ञों से हम आपके आभारी हैं, कृतज्ञों से हम आपके आभारी हैं।